वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हम वन डायमेंशनल अरेज जो थे वो हमने देखे थे। तो वो हमने देखा था कि वो ऐसे ना साथ साथ उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे साथ साथ चिपकू होते हैं। और मतलब उनके लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया गया होता है बुक्स के अंदर या जिधर से भी आपने वन डायमेंशनल अरेज जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया है खुद को, तो उधर आपने वर्ड देखा होगा कंटिगुअस। तो कंटिगुअस का मतलब जो है ना सिंपल वर्ड्स में कि ये चिपकू होते हैं, साथ जो इनके एलिमेंट्स होते हैं ना ये साथ साथ जुड़े होते हैं रैम के अंदर इस तरह से। अब ये इसके अंदर मैंने थोड़ी सी स्पेस रखी है मतलब थोड़ी प्रेजेंटेशन के लिए, लेकिन ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं। यानी कि ज़ीरो इंडेक्स जो है उसके बाद फ़ौरन 1 आएगा और फिर 2 आएगा। अगर मतलब इस तरह से एक अरे बनाया हुआ है जिसका साइज़ 7 है इस केस में, तो ये होते हैं वन डायमेंशनल अरेज। क्विक रिवीजन एक्चुअली लफ्ज़ होता है। ओके एनीवे, तो इस वीडियो के अंदर हमने करना है टू डायमेंशनल अरेज। तो टू डायमेंशनल अरेज जो है ना उनको सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस तरह से हैं कि आप वन डायमेंशनल अरेज लें, 2 या 2 से ज़्यादा जितने भी हों, लेकिन एटलीस्ट 2 होने चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा वन डायमेंशनल अरेज ले के तो उनको अगर आप ऊपर नीचे स्टैक करके रख दें तो वो बन जाएंगे आपके टू डायमेंशनल अरेज। बिल्कुल इस तरह से डेफिनेशन आपने जो है ना वो जो होती है थ्योरेटिकल डेफिनेशन वो आपने इस तरह से नहीं लिखनी। मैं बस ये समझाने के लिए आपको इस तरह से लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा, बता रहा हूँ। बाकी जो चीज़ आपने थ्योरेटिकल अगर आपने कुछ भी करना है वो जिधर भी जिस बुक से भी आपने करना है बस वही आपने रट्टा लगा लेना। बाकी मैं इधर आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अब जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर यहाँ पे आप देखें कि इस तरह से हमारे पास वन डायमेंशनल अरे तो पहले ही था और इस तरह से एक लाइन थी, उसके नीचे मैंने एक और रख दिया है एरे जो कि काइंड ऑफ वन डायमेंशनल है। अगर आप ये जो ऊपर वाली एक लाइन है इसको अगर आप इग्नोर करें तो नीचे एक्चुअली एक वन डायमेंशनल एरे है जस्ट लाइक जो ऊपर है उस तरह से। और यहाँ पे हमने इसका 0 और 1 लिख दिया, यानी कि ये 0 इंडेक्स पे ये सारा 0 है और ये जो है ये 1 है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे कि पहले आप रो लिखते हैं। आप अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, ऑफ कोर्स पढ़ा ही होगा, तो उसके अंदर मैट्रिक्स होते हैं और आपने मैट्रिसेस जो हैं वो भी उनसे भी आप इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। तो उसके अंदर आप रोज़ जो हैं वो पहले लिखते हैं और कॉलम्स जो हैं वो बाद में लिखते हैं। तो इसका भी जो इंडेक्स है उसको अगर आपने रेफरेंस अगर करवाना है तो उसको आप पहले 0 लिखते हैं फिर आप कॉलम लिखते हैं, यानी कि पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम। इसका यानी कि एड्रेस क्या बनेगा, 0 और 0 कॉलम, फिर ये 0 और 1, फिर ये भी 0, फिर 2, 0 3, 0 4, 0 5 और 0 6। और फिर इधर आके तो ये वाला जो रो है इसकी वैल्यू वो हो जाएगी इधर 1 और ये जो है ये 0 से रीसेट हो गया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो कॉलम है वो तो 0 ही है। 1 0, फिर 1 1, 1 2, 1 3 एंड सो ऑन। फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ये 3 वन डायमेंशनल अरेज जो हैं काइंड ऑफ ये ऊपर नीचे हमने ऐसे रख दिए हैं और ये जो है हमारा ये 3rd नंबर का वन डायमेंशनल अरे आप इसको समझ लें। और इसके अंदर फिर कॉलम है 0 1 2 3 4 5 6, जितना भी आपने साइज रखा है, ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो। तो इस तरह से आप जो है वो टू डायमेंशनल अरेज बनाते हैं। और यहाँ पे ये मैंने 4 रोज़ जो हैं इनको इस तक बनाया हुआ है। तो इसको जो कोड के अंदर है वो तो हम ऑफ कोर्स देखेंगे ही। तो वो जो हमारी लास्ट वीडियो के अंदर एग्जांपल थी रेंट फॉर शॉप्स वो वाली ही हम इसके अंदर भी बनाएंगे। तो उसका करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड जो है वो दिखाने से पहले मैं आपको एक बार जो है ना इसको कोड में करके दिखाता हूँ कि ये करना कैसे। आई होप कि इसको आपकी समझ आ गई है। इसको आपकी समझ नहीं आई, आपको इसकी समझ आ गई है कि ये यहाँ पे हमने एक्चुअली किया क्या है कि रिवाइज क्विकली कर देते हैं कि इस तरह से हमारे पास वन डायमेंशनल अरे होता है, कोई भी होता है, और वो हमें पता है कि 0 से लेके जितना भी उसका साइज़ हो -1 तक जाता है। और इसका 7 साइज़ था तो ये 7 -1 तक जा रहा है इसके इंडेक्सेस। और इस तरह के अगर हम 2 बना के ऊपर नीचे ऐसे रख दें, अब ये है सेम, ये 1 अरे है, आपने इस तरह से नहीं कहना कि ये 2 अरेज हैं। मैं बस जैसा कि मैंने पहले बोला है ये बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि ये 2 डायमेंशनल अरे जो है ये एक्चुअली आपके वन डायमेंशनल अरेज जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा वो ऊपर नीचे ऐसे स्टैक हुए हुए हैं। इसी तरह से अब यहाँ पे आके ये 3 वन डायमेंशनल रे काइंड ऑफ ऊपर नीचे पड़े हुए हैं और यहाँ पे आके 4 पड़े हुए हैं। और ये आपका पूरा जो है ना यहाँ पे इस तरह से ये आपका टू डायमेंशनल अरे है जिसकी 4 रोज़ हैं और 7 कॉलम्स हैं। तो इसको कोड के अंदर कैसे बनाना है वो बहुत ईजी होता है।
जैसे इसके अंदर इसको रेफरेंस करवाने के लिए हम पहले रोज़ लिखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी सेम वो तो चीज़ ऐसे लिखेंगे कि इसकी टाइप तो बतानी है। रेंट फॉर शॉप जो हमारा सेम जो वेरिएबल नेम था उसको यहाँ पे हमने जो इसकी हमारी शॉप्स थी वो थी 7, इस तरह से वो तो हमने लिखा था। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इस तरह के आप समझ लें कि हमें फ्लोर्स चाहिए। हमने पूरी बिल्डिंग लेनी है जिसके अंदर कितने फ्लोर्स हैं हमारे, कर लेते हैं 6 फ्लोर्स हैं हमारे पास। तो 6 फ्लोर्स के लिए हमें हर फ्लोर पे 7 शॉप्स हैं, यानी कि एक 0 फ्लोर पे 7 शॉप्स, फिर 1 फ्लोर पे जो है वो डिफरेंट 7 शॉप, फिर 2 पे और 7 शॉप्स। तो इस तरह से हमने बनाना है। तो उसको करने के लिए आप स्टार्ट में वो लिखते हैं, पहले एक्चुअली रोज़ आती हैं, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ, कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ पे हम बताएंगे कि हमारे पास रोज़ कितनी है, यानी कि हमारे पास कितने फ्लोर्स हैं। इस केस में 6 हमारे पास फ्लोर्स हैं और जो हमारे पास हर फ्लोर पे शॉप होगी वो है 7। और ये है आपका 2 डायमेंशनल अरे जो है वो यहाँ पे आपका डिक्लेयर हो चुका हुआ है। और इसको भी अगर आपने असाइन करवाना है, जो मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट है, वो तो हम बाद में देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको 0 से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ ताकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 से इनिशियलाइज़ हो जाएं। और अगर आपने इसका फाइंड करना हो इसका साइज़ कितना है, तो आप जो है रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम करते हैं, तो 6 टाइम्स 7 जो है आई थिंक कि वो 42 होता है। तो 42 शॉप्स आप समझ लें कि आपके पास हो चुकी हुई हैं, लेकिन डिफरेंट फ्लोर्स पे होगी। इस केस में ज़रूर फ्लोर वाला लफ्ज़ आपने याद नहीं कर लेना, वो बस इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस केस में हमारे 6 फ्लोर्स हैं और 7 शॉप्स हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास 42 शॉप्स जो हैं वो बन जाएंगी। तो अब यहाँ पे मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने एक बनाया हुआ है। इस तरह से हमारी एक शॉप्स जा रही हैं 0 से लेके 6 तक, और जो फ्लोर्स हैं वो हमारे यहाँ से 0 से लेके 5 तक जा रहे हैं। और ये चीज़ हम ऊपर देख के आ चुके हुए हैं, ये हमारी शॉप होगी। और अब आपने एक वैसे चीज़ का जो है ना वो इधर थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना उससे। जो हमारे अरेज होते हैं ना, ये इनका जो 0 फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर जो है वो यहाँ से नीचे ग्राउंड से स्टार्ट नहीं होता, ये हेलीकॉप्टर से ही लैंड करते हैं और ये ऊपर से ही आते हैं छत से ही। और इनका जो पहला फ्लोर होता है वो टॉप फ्लोर होता है। आप ऐसे समझ लें, जो टॉप लेफ़्ट होती है ना साइड, यहाँ पे ये इनका पहली चीज़ होती है, यहाँ से ये स्टार्ट होगा ऑलवेज़। ये इधर से स्टार्ट नहीं होते, ये इस कोने से स्टार्ट नहीं होते और ना ये इस गुट से स्टार्ट होते हैं। ऑलवेज़ इस वाले कॉर्नर से ये स्टार्ट होंगे जो कि है लेफ़्ट टॉप वाला। इधर हमारा 0 फ्लोर है और फ़िलहाल पे हमारी 0 जो है वो शॉप है। फिर हम इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर, क्योंकि इधर से जाएंगे, इधर से होते हुए इधर आएंगे, फिर हम इधर आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर हम इस पे आ जाएंगे। ऐसे जो है ना वो फ्लो जाता है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर आप लीनियरली पता नहीं वर्ड होता भी है कि नहीं, एनीवे मतलब अगर आप एक इस तरह से जा रहे हैं, अगर आप कोई स्पेसिफिक इंडेक्सेस जो हैं उनको टारगेट नहीं कर रहे, और इस बात को अगर आपको समझ नहीं आ रही तो कोई मसला नहीं है, बाद में चल के हम देखेंगे। लेकिन अगर आप मतलब कि एक साइड से आप शुरू हो के, तो अगर सारा जो आपका अरे है उसको अगर आपने घूमना है, तो उसका जो घूमने का एक तरीका होता है C++ के अंदर, वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप ऐसे जाएं फिर आप इधर हो जाएं और फिर आप ऐसे जो है वो मस्तियाँ कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो सकता। आप इधर से जाएंगे, इधर आएंगे, इस जब लास्ट जो है ये हमारा जो है एलिमेंट इस पे पहुंचेंगे, उसके बाद आपने इस पे आ जाना है, फिर आप इधर से ऐसे जाएंगे और फिर आप ऐसे जाएंगे और फिर आप ऐसे जाएंगे और फिर आप ऐसे जाएंगे। और ये चीज़ हम जो है ऑफ कोर्स लूप्स के साथ करते हैं, और वो होते हैं क्या होते हैं, वो नेस्टेड लूप होते हैं। मैं इन्फेस्टेड लूप कहने लगा था, पता नहीं इन्फेस्टेड लूप होता भी है कि नहीं, कोई नहीं होता। तो इस तरह से आपने वो जो है ना इसको इंडेक्स करना है, इसको आपने गो थ्रू करना है। तो वो कैसे करना है, जैसा कि मैंने बोला है कि जो 2D अरेज होते हैं वो एक्चुअली 1D अरेज होते हैं एक दूसरे के नीचे लगे हुए। तो यहाँ पे हमारे पास लूप होता था, हमने जब उसको लेके जाना है किसी भी क्या कहते हैं उसको, मतलब 1D अरे को अगर लेके जाना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं I = 0, क्योंकि इंडेक्सेस ऑलवेज 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो हमें पता है। और उसके बाद आपने यहाँ पे लेस देन I किसके लेस देन आपने 6 से करना है या 7 से करना है, आपने 6 से करना है।
6 से मतलब जो पहले आता है, यहाँ पे जो पहले आता है ना वही यहाँ पे बाहर वाले लूप में भी आएगा। इतना इजी है ये याद रखना। और वैसे भी जो रोज़ होती हैं या एक्स और ये वाई इसको बोलते हैं ना मैथमेटिक्स के अंदर, तो एक्स जो है वो ऑलवेज पहले आता है, तो ये लूप्स चलाने के टाइम पे भी एक्स जो है वो पहले ही आएगा। यानी कि जो रोज़ हैं, जो आपके फ्लोर्स हैं, इस केस में उनको फ्लोर्स कह रहे हैं, यानी कि फ्लोर उसका यानी मुझे नहीं पता, तो वो पहले आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसका बॉडी स्टार्ट करेंगे, इसका नहीं इसकी बॉडी। जेंडर्स मसला कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैंने बोला था कि जो 2D अरेज हैं वो एक्चुअली 1 डायमेंशनल अरेज हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। तो हमारा 1D एरे तो आ गया। अब हमने यहाँ पे हर 1D एरे के लिए एक और हमारा एरे जा रहा है ना? नहीं। तो यानी कि हमने यहाँ पे एक और लूप चलाना होगा। अब अगर आपको इसकी समझ नहीं आई, कोई मसला नहीं है, अभी इसको कर लेते हैं एक्सप्लेन भी। ये चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन हमें पता है कि एक स्कोप में सेम नेम अगर हम कर देंगे तो वो मस्ती हो जाएगी, तो हम यहाँ पे इसको जे कर देते हैं और ये ऑफ कोर्स हमारा 7 से लेस देन होगा। तो अब हम जो है ना वो इससे भी गो थ्रू कर सकते हैं। अब अगर ये वाली जो चीज़ है ना, ये क्या करेगा यहाँ पे, चलें छोड़ें इसको, बाद में एक्सप्लेन मैं करता हूँ कैसे करना है। जो रेंट फॉर शॉप है ना, फ्लोर नंबर, क्योंकि ऊपर वाली ये फ्लोर है, इसको भी जो है ना अप्रोप्रिएट नेम भी देते हैं, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। फ्लोर नंबर जो है उसके आई पे जो भी फ्लोर है उसके जो जे नंबर शॉप है उसको आप 80,000 लास्ट वाली वैल्यूज़ ही हम लेते हैं और प्लस आप कर दें ताकि डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो जाएं, कि हर फ्लोर पे हम जो है वो 50,000 जो है 50 नहीं 5,000 जो है वो एक्स्ट्रा करेंगे। यानी कि जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे आपका जो रेंट है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। बस इतना, इससे हमारी जो वैल्यूज़ है ना वो ईच इंडेक्स पे असाइन हो जाएंगी। अभी मैं आपको बताता हूँ ये होगा क्या। इनिशियली हमारे पास जो आई की वैल्यू है यानी कि फ़र्स्ट लूप के अंदर वो है आई इज़ इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आई आया है तो उसके नीचे यहाँ पे हमने एक और फॉर लूप चला दिया हुआ है। यानी कि जब इसकी कोई भी वैल्यू आई है उसकी हर वैल्यू के लिए यहाँ पे 7 वैल्यूज़ चेंज होंगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे भी देखी थी कि जब ये 0 है, ये बाहर वाला लूप है जिसके अंदर हमने लेस दैन 6 लिखा हुआ है, जब तक ये 0 रहेगा, इसका ये 0 रहेगा उतने में यहाँ से 0 से लेकर 6 तक ये हो जाएंगे सारे, इन्होंने सारा हो जाना है। फिर जब इसका यानी कि 0 है, आई होप कि आपको समझ आ रही है, ध्यान से सुने, 0 है जब ये वाली वैल्यू रोज़ वाली 0 रो पे हम कॉलम है 0, फिर 0 रो ही रही है, फिर उसके अंदर हमने प्लस प्लस किया, ये जे है, जे के अंदर प्लस प्लस हो रहा है। आई स्टिल 0 है क्योंकि आई प्लस प्लस होगा जब हम इस वाले ये वाली जो हमारी ब्रैकेट है इस पे पहुंचेंगे और इसके बाद कंट्रोल यहाँ पे जाएगा तो ये इसके अंदर प्लस प्लस करेगा ना। यहाँ पे तो हम अभी फ़िलहाल तो इससे निपट ले हैं ना, तो ये इसने तो बस जे को ही प्लस प्लस करते जाना है, आई की वैल्यू स्टिल 0 है। तो इस तरह से ये 0 ही रहेगा और ये पूरा जो है ना इस तरह से ये आइट्रेट करता जाएगा 0 से लेके 6 तक। फिर इसकी बारी आएगी यहाँ पे जब ये येलो वाली ब्रैकेट जो है इसके बाद यहाँ पे पहुँचेगा तो इसके अंदर प्लस प्लस करेगा, फिर हो जाएगा ये 0 से 1, फिर यहाँ पे ये वाले कॉलम्स जो हैं ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 2 डायमेंशनल रेज जो हैं वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको भी अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स के अंदर लिखूँ, कमेंट्स नहीं कमेंट ही होगा बस, इनिशियली जो इसकी वैल्यू है ना वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई की वैल्यू है 0, जे की वैल्यू भी फर्स्ट जो लूप है उसके अंदर तो होगी 0, तो हमें मिल जाएगा 80,000 क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आई मल्टीप्लाइड बाय 5,000 या जो भी है 0 है ना इसकी वैल्यू, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो हमें 80 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पहुँचा है अभी, इसके बाद अभी ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हुई, इसके अंदर इसने प्लस प्लस करना है तो ये बन जाएगा 1 के ऊपर यहाँ पे आई की वैल्यू स्टिल 0 है क्योंकि आई को अभी प्लस प्लस तो ऊपर आना, उधर तो पहुँचे ही नहीं है, ये अब आ जाएगा 1। और यहाँ पे आई की वैल्यू चूँकि स्टिल 0 थी तो 0 मल्टीप्लाइड बाय वट एवर इज ऑल्सो 0, तो इसके अंदर स्टिल 80,000 आ जाएगा। और इसी तरह से ये चलता रहेगा जब तक ये लेस देन 7 है।
जो कि लास्ट वैल्यू यहाँ पे अगर भी आप देखें तो 0 थी, फिर 1 हुई है, फिर 2 होगी, इसी तरह से जाती जाएगी अप टू 6। हम स्किप करके 6 पे पहुँच जाते हैं। 0 और 6 पे हमें 80,000 मिलेगा। उसके बाद जब ये यहाँ पे आगे इसमें करेगा इंक्रीमेंट, उसके बाद कंट्रोल चूँकि यहाँ पे आता है, कंडीशन होगी चेक, तो वो हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 6 के बाद हो गई है 7, तो 7 इज़ नॉट लेस दैन 7, इट्स इक्वल टू 7। बिग ब्रेन, हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल इस वाली ब्रैकेट से नीचे आ जाएगा, और नीचे कुछ है नहीं, बस ये वाली ब्रैकेट लगी हुई है जो कि इस फॉर लूप की है, तो इसमें आके वो इधर पहुंच जाएगा और इसके अंदर वो कर देगा 1 का इंक्रीमेंट, जो कि ये बन जाएगा 0 से 1। और अब हम इनफैक्ट पहुंच चुके हुए हैं 0 से 1 रो के ऊपर, और ये जब नीचे दोबारा से ये वाला फॉर लूप स्टार्ट होगा, पुराने वाला भूल जाएं, वो ख़त्म हो चुका हुआ है ये 0, क्योंकि जब ये इधर कंट्रोल आएगा तो हमें पता है कि इनिशियलाइजेशन उस टाइम पे होती है, इनिशियलाइजेशन से ये दोबारा 0 हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 पे 0, और ये हमें मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 5000 जो कि 5000 आ जाएगा, तो इसके अंदर 5000 प्लस होके तो यहाँ पे हमें 85,000 मिल जाएगा। और फिर यही गेम दोबारा स्टार्ट, आई की वैल्यू स्टिल सेम रहेगी जब तक ये 7 तक नहीं पहुँच जाता, और इसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, 1 में पहुँच जाएगा, यानी कि 1 पहले 0 पे था, अब 1 और 1 इस वाले की बारी है, फिर 1 ही रहेगा लेकिन ये 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इतना ये इजी और सिंपल सा है। इस तरह से ये बढ़ता बढ़ता 6 पे जाएगा, और फिर जब ये 7 होगा तो ऑफ कोर्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी पहले की तरह, एंड वी गो टू दिस स्टेटमेंट, जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट नहीं वैसी एक्सप्रेशन है, जिसके अंदर यहाँ पे हम इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और ये बन जाएगा 1 से फिर 2, और ये भी चलता रहेगा जब तक वैल्यू है हमारी 6 से छोटी, तब तक इसने ये वाला लूप भी चलाते रहना है। और जो ही ये बनेगा 6 इज़ नॉट लेस दैन 6, तो यहाँ पे जब ये इंक्रीमेंट करेगा तो 6 बन जाएगा, तो उस टाइम पे हमारा लूप यहाँ से ख़त्म होके कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, और उस टाइम तक हमें मिल चुका होगा, वैसे इस केस में शॉप्स की बात करें तो उस केस में हम पहुंच चुके हुए थे 5 पे, और 6 पे तो कंडीशन ही हमारी फॉल्स हो गई थी, तो उसके बाद हम यहाँ पे ये पूरा जो यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से ऊपर से जो हमारे सीएम साहब आए थे हेलीकॉप्टर से, वो देखते 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 सारा कुछ करते करते यहाँ से होकर वो नीचे से निकल जाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे का पूरा जो आपका अरे है उसको आपने इंडेक्स करवा के तो उसको वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं, और अब आप इसको यकीनन कर सकते हैं, एक्सेस भी आप कर सकते हैं। इसको प्रिंट करवाने के लिए भी आपको नेस्टेड लूप्स ही चलाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर लूप ही चलाएंगे। आई थिंक इट्स सेफ टू जस्ट कॉपी, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और क्योंकि ये चीज़ तो हमारी सेम ही रहेगी, बस इधर हमने इसकी जगह पे सी आउट लिखना है। तो ये वाली जो चीज़ है इसको मैं हटा के यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ। सी आउट हम करते हैं रेंट्स फॉर शॉप्स ऑन दी फ्लोर नंबर। यहाँ पे आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। फ्लोर नंबर कौन सा है हमारा आई, और उसके बाद हम करेंगे ब्रैकेट बंद इज़ या और एज फॉलोज, और इसके बाद न्यू लाइन यकीनन, और ये आप ड्राई रन करें, ऑफ कोर्स करें, ज़रूर करें बल्कि, तो आपको इसकी समझ आएगी। मैं भी यहाँ पे क्विक सा आपको करके दूंगा, और बाकी आपने खुद ही करना है अगर आपको समझ ना आई तो। और उसके बाद यहाँ पे हम सी आउट कर सकते हैं, सी आउट यहाँ पे करेंगे रेंट्स फॉर शॉप्स एट आई एंड जे। यह आपने ख्याल रखना कि ये ऑलवेज़ जो हमारी ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर ही आपने इस तरह से ये आई और जे लिखना होता है। और इसके बाद हम एक स्पेस भी देंगे, और फिर हम बस कर देंगे, और जैसे ही एक फ्लोर की सारी शॉप्स जो हैं वो प्रिंट हो जाएं उसके बाद हम यहाँ पे एक न्यू लाइन भी करेंगे लाइक दिस। सो अभी मैं अगर इसको रन करता हूँ तो उसके बाद हम इसको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। सो ये आप देख सकते हैं कि रेंट फॉर शॉप्स ऑफ द फ्लोर नंबर 0 और एज फॉलोज,
यहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं जो कि 7 हैं उसके 80,000 हैं। उसके बाद जो रेंट्स फॉर शॉप फॉर फ्लोर 1 उसके लिए 85 और फिर 90 95 100 105 और बस। तो इस तरह से ये हमने इसको किया है असाइन और फिर उसको एक्सेस भी किया है। तो ये जो यहाँ पे हो रहा है ये हमने देखा था कि ये जो बाहर वाला लूप है जब ये एक बार चलेगा, इसके एक बार चलने पे ये अंदर वाला जो है ये 7 बार चलेगा। तो यहाँ पे एक बार ये चला तो इसने एंटर होते ही ये वाला सी आउट कर दिया। यहाँ पे ये जो हमने ये वाली चीज़ जो बोली है कि रेंट्स फॉर शॉप, उसके बाद जो यहाँ पे ये वाला है जो वैल्यूज़ प्रिंट करवा रहा है हमारी उस हर इंडेक्स पे, वो एक्चुअली ये वाला करवा रहा है। यहाँ पे ये वाली जो सी आउट है ये हमें जो पहले वाली रो है जो हमने यहाँ पे देखी थी, ये वाली आई की वैल्यू इनिशियली है 0 जो कि क्योंकि ये पहला है ना तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0 और उसके बाद ये वाला जो ये 0 से 6 तक जाएगा। तो वो हमें वैल्यूज़ जो हमने ऊपर वाले में असाइन की थी वो हमें यहाँ से लेके इस तरह से रीड हो रही हैं। तो हर जो वैल्यू है, हर जो बॉक्स है, उसके बाद हम एक स्पेस भी दे रहे हैं यहाँ पे ताकि वो साथ साथ चिपक ना जाए रीडेबिलिटी के लिए। और ये साथ की साथ वैल्यूज़ जो हैं ये हमें देखने को मिल रही हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो ही ये पूरी हो जाए उसके बाद हम न्यू लाइन पे भी आ रहे हैं क्योंकि हमने उसके बाद नेक्स्ट वाले को यहाँ पे प्रिंट करवाना है, वो हम यहाँ पे इस न्यू लाइन से कर रहे हैं। ये आपने ये भी देखा है कि ये इस वाले लूप से बाहर है, इसकी बॉडी बस यहाँ तक है, हम यहाँ पे आके तो इसको न्यू लाइन भी दे रहे हैं। तो इस तरह से ये इसको न्यू लाइन भी देगा और उसके बाद दोबारा यहाँ पे i++ होगा वही सेम चीज़ और उसके बाद यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये दोबारा आएगी, लेकिन i की वैल्यू जो है वो डिफरेंट आएगी ऑलवेज़, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो 0 थी, फिर उसके बाद 1 आ रही है एंड 5 तक। 5 ही हमारी जो थी वो रोज़ थी, यानी कि 5 ही हमारे फ्लोर हैं 0 से 5 तक। और हमने चूँकि 6 तक चलाया हुआ तो वो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हमें पता है कि किस तरह से ये काम करता है। सो इस तरह से आप जो हैं आपके जो 2 डायमेंशनल रेज़ हैं उनको आप यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई है। और अभी अगर आपको इसकी समझ आ गई है, जो कि मैं होप करता हूँ कि आपको आई ही होगी, तो इसको जो है ना वो इसकी जो रीडेबिलिटी है वो इसको चेंज करने के लिए, चेंज नहीं आसान करने के लिए, ये जो हमने आई लिखा हुआ है ना इसको मैं बना देता हूँ फ्लोर्स, क्योंकि एक्चुअली क्योंकि फ्लोर है ना, बल्कि फ्लोर नंबर कर देते हैं। ये है हमारा फ्लोर नंबर और जो है हमारा जे वो ऑलवेज़ होगा ये है हमारी शॉप्स, एक्चुअली शॉप नंबर। इस तरह से मैंने इसको फॉर्मेट वाला बटन दबा दिया था तो रन तो चलो हो गया। इस तरह से ये अब थोड़े आपको ये डरावने लग रहे हैं, आपको देखने में इतने बड़े बड़े हमने नाम लिखते हैं, ये बड़े नन्हे से प्यारे से, कोई मतलब ये छेड़ना नहीं, मतलब इन्होंने ये कोई हार्मफुल नहीं है, बड़े फ्रेंडली से हैं। आप बस इनको देखें, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं लिखी हुई, बस फ्लोर नंबर लिखा हुआ है और शॉप नंबर लिखा हुआ है, जस्ट वेरिएबल, जो कि पहले आई और जे लिखा हुआ था। यहाँ पे अभी ये सेंस भी बनाएगा। रेंट फॉर शॉप, यहाँ पे हम फ्लोर नंबर पे हैं और शॉप नंबर पे हैं, यानी कि फ्लोर नंबर जो भी है उसकी शॉप नंबर जो है उसको आप ये वाली जो आप है ना वैल्यू वो असाइन कर दें। और हम यहाँ पे आप ये समझ लें कि ये हर फ्लोर का जो यानी एक्स्ट्रा ये लोन कह रहा हूँ, रेंट है, कि जैसे जैसे आप फ्लोर चेंज करते जाएंगे आपको 5000 जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। तो इस तरह से आप ये जो है इसकी रीडेबिलिटी जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद मे बी आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट सा, अगर आप और भी कूल बनना चाहते हैं जो कि आपको करना चाहिए, वो आप यहाँ पे इस तरह से फ्लोर्स बना सकते हैं। फ्लोर्स है हमारे पास 6 और जो हमारे पास है ये, अब मैं यहाँ पे जो लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था कि किस तरह से आप जो है इसको भी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को, तो वो मैं करने लगा हूँ। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है वो है हमारी शॉप्स जो कि हैं 7 और इस तरह से। अब ये जो चीज़ है इतनी, ये जिधर जिधर हमने 6 लिखा हुआ है, क्योंकि ये फ्लोर्स ही तो हैं, इसकी जगह पे हम जो वो वाला हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है हम एक्चुअली वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे मैं फ्लोर्स लिख दूँगा इस तरह से। और ये वाला जो है इसकी जगह पे ये जो 7 हमने लिखा हुआ है जो कि इनर लूप्स के अंदर है और ये वहाँ पे ऊपर उसकी इनिशियलाइजेशन में भी है, वो है शॉप्स। तो अब आपका जो यहाँ पे ये जो चीज़ आपने बनाई है ये कम्प्लीटली ऐसे समझ लें कि
बन गई हुई है अडेप्टिव। मतलब क्या है कि बस आपने यहाँ पे फ्लोर में भी आपके जो अपने किसी और बिल्डिंग के लिए भी यही सेम काम करना था, तो उसमें में भी आपके पास 10 फ्लोर्स थे और जो शॉप्स थी एक फ्लोर के ऊपर वो 30 थी, जो कि बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे उसको आउटपुट भी करना है, मसला तो कोई नहीं आएगा लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से ये कांस्टेंट वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे इसको दे देते हैं तो उससे भी आपको ये वैसे टाइप डेफ होता है अनसाइन लॉन्ग, तो हमें यहाँ पे उसकी जो इस तरह से उल भी लिख देना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये सेम चीज़ जो है वो आपको आउटपुट्स देगी। अब ये चूँकि हमारी शॉप्स जो हैं वो 15 हो गई हुई हैं, तो वो ये 15 जो शॉप्स हैं उनका ये डाटा हमें देगा। और 10 फ्लोर्स हैं तो 0 से लेके तो 9 तक जो हमारे फ्लोर्स हैं उनका भी डाटा देगा। और बस आपने यहाँ पे ये वाली जो नंबर है इसको चेंज करना है। ये प्रो टिप थी, आपको मैंने सोचा कि आपको दे दूँ। और अगर आपको इस तरह से डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप जो कांस्टेंट वैल्यूज़ जो वैसे हैं तो ये भी कांस्टेंट ही, मतलब कि आपने लिटरल नंबर जो थे उससे अगर आपने करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आई जे करना चाहते हैं, वो या आपको इजी लग रहा था तो वो कर लें। लेकिन ये जो है ये रिकमेंडेड भी होता है, क्लीन कोड होता है। देखने में चलो ये थोड़ा क्लीन नहीं लग रहा लेकिन ये होता क्लीन ही है, रीडेबिलिटी इसमें आती है। और जो दूसरे जो आपके होंगे देखने वाले प्रोग्रामर्स उनको ये देखने में बहुत ही आसान लगेगा। अब लास्ट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैं नहीं कर पाया था जल्दी। वो ये है कि जो भी आपका कोई भी अरे है, इस तरह से अगर आपके पास एक अरे है, मैं जल्दी से एक बना देता हूँ 10 साइज़ का अरे। इसको आप जो है ना वैल्यूज़ असाइन जो हमने तो देखा था कि आप किस तरह से कर सकते हैं, इसको एक्चुअली इनिशियलाइज भी कर देते हैं 0 से। तो यहाँ पे इसकी जो इस तरह से आप जैसे आप कोई भी वेरिएबल है उसको आप असाइन कर सकते होते हैं ना, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स की मदद से आप वैसे भी कर सकते हैं। मे बी आप ऐसे करना चाहें और या मे बी आप ऐसे करें कि जो है हमारा 1 इंडेक्स पे उसके अंदर हम ऐसे करें कि जो a है A0 पे वो, और उसके अंदर हम कुछ इस तरह से, मतलब ये है कि आप जो आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जैसे आप किसी भी एक सिंपल वेरिएबल पे करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप इन पे भी कर सकते हैं। ये कोई चीज़ जो है ना ये डिफरेंट नहीं होगी, ये सेम आपको ये चीज़ें करने की यहाँ पे अलाउ होता है। तो ये भी आप कर सकते हैं और ये आपको जो है इन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो मल्टीप्लाई करके तो इसकी जो भी वैल्यू थी जो कि 0 है उसके अंदर ऐड करके तो वो इसी को असाइन कर देगा। वो हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हुए हैं कि ये कैसे काम करता है। और इसी तरह से आप जो है वो सीन भी कर सकते हैं। आप इस तरह से वैसे नहीं लिख सकते, आप पूरे का पूरा अरे यहाँ पे लिख दें, वो नहीं आप कर सकते, लेकिन आप एक सिंपल जो आपका इंडेक्स है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और मे बी अगर आपके पास एक पूरा आप पूरे का पूरा जो आप अरे है वो अगर आप लेना चाहें, जो कि इस केस में हमारा कितना साइज़ है 10 है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है अगर आप यहाँ से ऊपर ले आएँ ऐसे, और जो ये जो 0 है ये हमें पता है कि यहाँ पे हम आई लिख सकते हैं, तो ये हर इंडेक्स पे आपसे इनपुट ले लेगा। और ऊपर आप कुछ सी आउट भी लिख सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास एक ये है नहीं ई नंबर, इस तरह से एंटर ए नंबर आप करवा सकते हैं और वो आपको हर इंडेक्स पे आपसे जो है वो इनपुट आपसे ले लेगा। तो बाद में ऑफ कोर्स आप जिस तरह से पहले आपने उसको आउटपुट किया वो भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये भी बिल्कुल सेम होती है जैसे आपने बाकी जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके साथ जैसे आप करते हैं बिल्कुल वैसे ही ये भी आपको डील करवाएगा। तो आई होप कि जो ऊपर जो चीज़ हमने इस वीडियो के अंदर देखनी थी वो आपको आ गई है समझ। तो अभी और अरेज के बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी हुई है। तो आई होप कि ये जो चीज़ थी बेसिक्स जो चीज़ें थी वो आपको समझ आई हैं। और ये जो कोड है ये और जो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कहता हूँ कि एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपको गिटहब की रिपॉजिटरी पे भी मिलेंगी। तो वहाँ से आप प्लीज़ उनको देखा करें, उनको PDF जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं या वहाँ से ही रीड कर सकते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश किया करें। और ये वाली जो यहाँ पे ये जो स्लाइड्स थी में भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये भी मैं वहाँ पे ही अपलोड कर दूँगा। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन अनदर वन। Just do it! Yes, you can! Just do it!